हेलो बच्चों, जय हिंद। आप सभी का दिव्यांश अकेडमी चैनल पर स्वागत है। तो हमारा टॉपिक चल रहा है निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें हम प्रश्नावली 7.2 का इंट्रोडक्शन वीडियो पार्ट 1 और पार्ट 2 कर चुके हैं। ठीक है, परिचय भाग 1 और भाग 2 हो चुका है। आज हम प्रश्नावली 7.2 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा दिया है, कह रहा उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो विभाजन सूत्र आपको बताया गया है। अब दो बिंदु दिया गया है कि कह रहा है इसको मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है। तो उस बिंदु का हमें क्या निकालना, निर्देशांक। तो ये मान लीजिए रेखा है ए बी। मान लीजिए दो बिंदु ए है -1, 7 और दूसरा बिंदु है बी 4, -3। ठीक है, एक है -1, 7, दूसरा है कितना, 4, -3 है। अब इसी को कह रहा है कि मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो यहाँ कोई बिंदु है, मान लीजिए P बिंदु है और इसका निर्देशांक मान लेते हैं x, y है। ये बिंदु P बिंदु जो है इसको क्या करता है, 2:3 के अनुपात में। यहाँ तक 2 है, ठीक है, यहाँ तक 2 है और फिर ये यहाँ से यहाँ तक कितना है, 3। इसी को कह रहा है कि 2:3 के अनुपात में क्या करता है, विभाजित करता है। तो इस बिंदु का निर्देशांक हमें ज्ञात करना है। जो हमने x, y माना है, इस निर्देशांक को कह रहा है बताइए। तो इसके लिए फार्मूला आपको बताया गया है। तो पहले तो दोनों बिंदु ले लेते हैं, बिंदु A और B। उस बिंदु को मान लेते, माना वह बिंदु P x, y है। माना वह बिंदु P x, y है। कौन बिंदु, ये जो इसको 2:3 के अनुपात में विभाजित कर रहा है, उस बिंदु को हम मान लेंगे। माना वह बिंदु क्या है, P x, y है। ठीक है, और क्या दिया है, दो बिंदु दिया है, तो बिंदु को ले लेते हैं। बिंदु A दिया है कितना, -1, 7 और B दिया है 4, -3। ठीक है, ये और अनुपात आपको पता है, अनुपात क्या दिया, यम अनुपात n बराबर दे रहा है 2:3। ठीक है, तो जो हमें ज्ञात करना उसको हमने मान लिया और जो बिंदु दिया था उसको हमने लिख लिया है और अनुपात को हमने लिख लिया। यम अनुपात n बराबर कितना है, 2:3। तो अब हमें निकालना है इस बिंदु का निर्देशांक। तो इसके लिए हमें फार्मूला आपको पता है, सूत्र, विभाजन सूत्र आपको पता है। P विभाजन सूत्र आपको पता है, m x2 + n x1 बटे m + n। ठीक है, दूसरा m y2 + n y1 और बटे में m + n। ये फार्मूला आपको पता है। अब इसी को हमें निकालना है, तो क्या करेंगे, P x, y हमें क्या निकालना, P x, y निकालना है। तो क्या हो जाएगा, m x2। अब इसको हम मान लेंगे क्या, x1, y1 मानेंगे। ठीक है, और इसको क्या मानेंगे, x2, y2। पहले बिंदु को हमने क्या मान लिया, x1, y1 और दूसरे बिंदु को हमने मान लिया x2, y2। अब यहाँ फार्मूले में रखेंगे m x2। m कितना है, 2। m कितना है, 2 है। x2 कितना है, x2 है 4, गुणे में 4 लिखेंगे, प्लस n कितना है, 3, गुणे x1 कितना है, x1 है -1 बटे में m + n 2-3। ठीक है, कामा m y2, m कितना है, 2, गुणे y2 कितना है, y2 है -3। यहाँ पे देखिए y2 कितना है, -3 है। ठीक है, प्लस n y1, n कितना है, 3, गुणे y1 कितना है, y1 है 7 और बटे में m + n 2-3। ये हो गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए, ये आ जाएगा
4 दूना 8, और ये प्लस माइनस का गुणा क्या, -3 आ जाएगा, 3 एकम, और फिर ये बटे में 5, 2 और 3 क्या हो गया, 5 हो गया। फिर यहाँ -6 आ जाएगा, 2 3 6, प्लस माइनस का गुणा माइनस आएगा, और प्लस 3 7 21, ठीक है। और बटे में क्या 5, 3 2 और 3 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करके ये आ जाएगा कितना, 8 में से 3 गया, कितना आ गया, 5 बटे 5, ठीक है। यहाँ 21 में से 6 जाएगा, कितना आएगा, 15 बटे 5। अब यहाँ से देखिए 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 या 15, तो कितना आ गया, ये पॉइंट आ गया P 1,3, कितना आ गया, 1,3 आ गया, ठीक है। तो आंसर चेक कर लेते हैं। हाँ, तो 1,3 आया, ठीक है। अतः लिख देंगे, अतः अभीष्ट बिंदु, अतः अभीष्ट बिंदु बिंदु P 1,3 है, कितना है, 1,3। अतः अभीष्ट बिंदु P कितना है, 1,3, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, बिंदु 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं की निर्देशांक ज्ञात कीजिए। इस तरीके का हम एग्जांपल सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। तो प्रश्नावली के क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आप इंट्रोडक्शन वीडियो देखेंगे, परिचय वहाँ पे, ठीक है। उसमें क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, एक्सरसाइज के क्वेश्चन को वहाँ बताया जाता है, ठीक है। आपको फार्मूले के बारे में बताया जाता है, और क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाता है उदाहरण के माध्यम से वहाँ पे आपको बताया जाता है। तो वहाँ से आपको क्या क्लियर हो जाएगा, और प्रश्नावली के क्वेश्चन आप स्वयं सॉल्व कर सकते हैं। अब हमें सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसमें कह रहा है 4, -1, -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित, एक रेखा है कोई ऐसे, ठीक है। मान लेते ये रेखा है AB, इसका निर्देशांक दिया है 4, -1, और इसका दिया है -2, -3, ठीक है। ये अब इसको क्या करता है, समत्रिभाजित करता है, इन 3 बराबर भागों में क्या कर रहा है, बांट रहा, 3 बराबर भागों में ऐसे, ठीक है। ये P है और ये Q, P और Q। किसी रेखाखंड को 3 बराबर भागों में बांटने के लिए हमें कितने बिंदु की आवश्यकता पड़ेगी, 2, एक P और एक Q। तो A और ये आपस में ये सब क्या है, आपस में ये सब क्या है, बराबर है, ठीक है, ये बराबर है। अब हमें इसी बिंदु P और Q का क्या निकालना है, निर्देशांक निकालना है। तो ये देखिए AP क्या है, AP बराबर किसके, PQ के, और PQ बराबर क्या है, QB के। तो 1 भागे 1 भागे 1 भागे, यानी इसके कितने, 3 बराबर भाग हो गए हैं, ठीक है। अब लिखेंगे हम, माना रेखाखंड AB को, माना रेखाखंड AB को बिंदु P और Q, Q 3 माना रेखाखंड AB को बिंदु P और Q समत्रिभाजित करते हैं, समत्रिभाजित करते हैं, ठीक है। अब समत्रिभाजित करते हैं अर्थात क्या हो जाएगा, ये P बराबर हो जाएगा PQ के, और QP बराबर हो जाएगा क्या, BQ लिखिए या QB लिखिए, ठीक है। ये तीनों क्या होंगे, आपस में बराबर। क्लियर है यहाँ तक। 3 बराबर भाग है, समत्रिभाजित, सम मीन्स क्या, बराबर, 3 मीन्स 3, और भाजित मतलब क्या, 3 बराबर भागों में बांटना। तो ये हो जाएगा। फिर अब यहां से हमें लेके चलना है बिंदु, हमें पता ही है ए बिंदु, ठीक है। ए बिंदु हमें दिया है, बिंदु ए है 4, -1, और बी है -2, -3। ये हमें पॉइंट पता है, ठीक है।
अब यहाँ पे लिखेंगे पहला फर्स्ट केस फर्स्ट, ठीक है, स्थिति एक। अब इसमें हमें देखिए दो स्थिति लेके चलेंगे। स्थिति नंबर एक में देखेंगे, केस फर्स्ट में देखेंगे, एक दूसरा फिगर यहां बनाते हैं ऐसे, ए और बी ये है, ठीक है, और यहां पे पी बिंदु ले लेते हैं। क्या, कौन सा बिंदु, पी। और ये 4 कामा -1 है, और ये कितना है, -2 कामा -3, बी बिंदु, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखिए P ये 3 बराबर भाग में बटा हुआ है, तो यहाँ हमने P एक भाग लिया, और ये क्या, एक भाग ये है, तो ये क्या है, ये 2 भाग है। क्यों, ये पूरा अगर 1 है तो ये मिलके कितने भाग हो गए, ये है 2 भाग। क्लियर है, ये 2 भाग। एक भाग ये हो गया, दूसरा भाग ये हो गया। अब देखिए स्थिति फर्स्ट, ये स्थिति हमने फर्स्ट लिया है, ठीक है। अब एक भाग ये एक भाग 2, यानी पी बिंदु जो क्या कर रहा है, इस AB रेखा को 1:2 के अनुपात में व्यस्त कर रहा है, ठीक है। तो लिख लेंगे यहाँ पे, माना रेखाखंड AB माना बिंदु P, अब इसको x, y मान लीजिए, ठीक है। माना बिंदु P x, y रेखाखंड AB को 1:2 के अनुपात में विभाजित करता है। क्लियर है, यहां तक 1:2 के अनुपात में क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। तो यहां से हमें m/n कितना मिल गया, इंप्लाइड डेट यहां से लिख सकते हैं m अनुपातिक कितना है, 1:2, ठीक है, 1:2। तो अब फार्मूला आपको पता है, सूत्र आपको पता है, सूत्र अब हमें P निकालना है। मान लीजिए तो क्या होगा, mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस n। दूसरा सूत्र my2 प्लस ny1 और बटे में m प्लस n, ये ठीक है। अब यहाँ आपको मान रखना है P बिंदु हमें चाहिए x, y, तो लिखेंगे P m कितना है, m है इसके अनुसार 1, और x2 कितना है, इसको देखिए मान लीजिए x1 और ये है y1, ये है x2 और ये है y2, ठीक है। तो x2 कितना है, -2 प्लस nx1, n कितना है 2, गुणे x1 कितना है, ओ सॉरी x1 कितना है 4 बटे में m धन n, तो 1/2 हो जाता है, 1 + 2, ठीक है। फिर my2, m है 1, n कितना है 1 है, y2 कितना है, y2 है -3 प्लस ny1, n है कितना है, n है 2 गुणे y1 कितना, y1 है -1 और बटे में 1 धन 2, ये हो गया, ठीक है। अब इसको हल करिए, ये कितना हो जाएगा, 2 1 कम 2 -2 आ जाएगा, और यहाँ 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा, ठीक है। बटे में 3, यहाँ पे -3 1 कम 3 और ये -2 1 कम 2 हो गया, बटे में 3। तो ये आ गया P, ये आ जाएगा कितना 6/3 और यहाँ -5/3। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये कितना 3 1 कम 3 3 दूना 6, तो कितना आ गया 2 कामा -5/3, कितना आया 2 कामा -5/3 आ गया, ठीक है। तो P पॉइंट हमें पता चल गया। अब हमें निकालना है Q, सही है, P पॉइंट 2 कामा -5/3 है, ठीक है। अब हमें निकालना है कौन सा बिंदु, Q निकालना है, ये वाला। तो इसके लिए फिगर एक अलग बनाना पड़ेगा, इस स्थिति के लिए एक अलग फिगर बनाना पड़ेगा। मान लेते हैं ये क्या है, AB है, यहाँ एक AB रेखा खींच लेते हैं, A और B, ठीक है। ये पॉइंट कितना है, ये है 4 कामा -1 और ये पॉइंट कितना है -2 कामा -3। अब
P पॉइंट ना लेके हम Q वाला लेंगे, ठीक है, ये जो यहाँ पे इसको। अब इधर देखिए, इधर कितना भाग, इधर 2 भाग है, इधर कितना है 2 भाग है, ठीक है, इधर ये और ये 2 भाग इधर है और 1 भाग इधर है, ये 1 भाग इधर, ठीक है। अब क्या 2:1, क्यों बिंदु क्या करा 2:1 के अनुपात में निर्धारित करा, तो लिखेंगे स्थित सेकंड, ठीक है, स्थित सेकंड जो है माना बिंदु क्यों, अब इसको भी x, y मान लीजिए, क्यों ये रेखाखंड AB को 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है। विभाजित करता है, ठीक है। तो यहां से हमें m/n कितना मिल गया, यहां से हमें मिल गया m/n बराबर मिल गया 2:1, ठीक है। m/n कितना मिल गया 2:1। यहां तक क्लियर है। जैसे हमने इसको लिया था P 1:2 के अनुपात में, ऐसे यहाँ Q इस अनुपात में विभाजित कर रहा है, ठीक है। तो फार्मूला आपको पता है, सूत्र यही लगेगा, ठीक है, ये लगेगा। तो हमें Q बिंदु निकालना है x, y, ठीक है। तो इसके लिए mx2, यही फार्मूला है ना mx2। तो अब यहां पे देखिए ये वाला पॉइंट क्या है x1, y1 है, और ये वाला पॉइंट क्या है x2, y2 है, ठीक है। तो क्यों निकालना है, तो इसके लिए क्या है mx2, m कितना है 2, यहां पे देखिए m कितना है 2, और x2 कितना है, x2 देखिए x2 है -2 बटे में m प्लस n, तो m कितना 2 और n कितना है 1, तो 2 1, ठीक है। अब my2, m कितना है 2 गुणे y2 कितना है -3 प्लस n गुणे y1, n कितना है n है 1 गुणे y1 कितना है -1 बटे में 2 1, ठीक है। क्लियर है। अब इसको सॉल्व कीजिए, ये आ जाएगा -4/3 और ये आएगा -2, तो ये 6 और ये माइनस में इसका गुणा 1 आ जाएगा और बटे में 3। तो ये पॉइंट हमें कितना मिल गया, ये मिल गया हमें -4/3 और ये हो जाएगा -7/3। एक बार चेक कर लेते हैं। जीरो और -7/3 आ रहा है कैसे, 0। अच्छा, ये हम और इसका प्लस वाला लिखे ही नहीं, ठीक है, एक ध्यान दीजिए यहाँ पे हमें लिखना है my2, mx2, m है 2 गुणे x2 कितना है -2 प्लस n कितना है 1 गुणे x1 कितना है -1, x1 कितना है -1, सॉरी x1 देखिए 4 है, यहाँ पे x1 कितना है 4 है और x2 कितना है -2, तो mx2 n x1, n है 1, x1 कितना है 4 है और बटे में 2 था 1, ठीक है, m धन। तो ये देखिए कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -4 4, तो ये घटाएंगे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 0/3, ठीक है, बराबर क्या आएगा क्यों, ये 0 आ जाएगा और ये -7/3 आ जाएगा। तो यही आ रहा है 0 और -7/3, ठीक है। तो P हमें मिल गया, P निर्देशांक और Q निर्देशांक दोनों निकालना था, दोनों हमने निकाल लिया। तो अतः लिख देंगे, अतः अभीष्ट बिंदु P कितना है 2, -5/2 और Q है 0, -7/3, ठीक है, ये आंसर हो गया। अब एक क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। इसको आप बुक से देखिएगा, क्वेश्चन ये बड़ा है, हम इसको फिगर बना के आपको समझाते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करना है।
ए, ए है बी, ठीक है, और फिर सी और डी दिया है। ये यहाँ डी पॉइंट है और सी है, यहाँ सी है और यहाँ पे डी पॉइंट है, ठीक है। ए बी सी डी, ये कोई क्या नहीं दिया हुआ है। ये कह रहा है आयताकार मैदान है, ठीक है। ये क्या है, आयताकार मैदान है। ये फिगर थोड़ा ये वाली लंबाई अधिक होनी चाहिए, ठीक है, चौड़ाई कम होनी चाहिए, तो फिगर इसको आप समझ लीजिएगा। तो एबीसीडी क्या है, आयताकार। आप देखेंगे बुक में, वहां से फिगर बना हुआ है। एबीसीडी क्या है, आयताकार कह रहा मैदान है, और इसको एक एक मीटर की दूरी पे एक क्या पंक्ति बनाएगा, ये क्या है, पंक्तियां। ये क्या है, पंक्तियां, ठीक है। एक मीटर की दूरी पे एक पंक्ति, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, ऐसे पंक्तियां बनाई गई हैं। फिर यहां पे आपके गमले रखे हुए हैं। यहाँ पे क्या है, गमला रखा हुआ है, ठीक है। इस तरीके से गमले रखे हुए हैं। एक एक मीटर की दूरी पे क्या रखा हुआ है, गमला। ऐसे ऐसे कितने गमले रखे हुए, 100 गमले रखे हुए। ऐसे ऐसे कितने गमले हैं, ये 1 है, ये 2 है, 3 है, ठीक है। ऐसे एक एक मीटर की दूरी पे कितने गमले रखे हैं, 100 गमले रखे हैं। ऐसे ऐसे कितने, 100 गमले रखे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या रखे हुए, गमले, एक एक मीटर की दूरी पर। अब देखिए क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक पढ़ रहे हैं। इसमें देखिए क्या कर रहा है, आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान एबीसीडी आयताकार मैदान है। करा चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई। ये चूने से क्या गई, एक एक मीटर की दूरी पे क्या बनाई गई, पंक्तियां। फिर कह रहा है एडी के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे। एडी के अनुदिश, एडी है, इसके अनुदिश कितने, 100 गमले रखे। कितने गमले रखे गए, 100, ठीक है। 100 गमले रखे हुए हैं। जैसा कि आकृति 7.12 में दर्शाया गया है। ये आकृति कितना है, 7.12 है, ठीक है। इसमें दर्शाया गया हुआ है, निहारिका दूसरी पंक्ति में एडी के 1/4 भाग, एडी के 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है। कितनी दूरी दौड़ती है, 1/4 भाग के बराबर दूरी दौड़ती है। और वहां एक हरा झंडा गाड़ देती है। प्रीत 8वीं पंक्ति में एडी के 1/5 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है और वहां पर एक लाल झंडा गाड़ देती है। दोनों झंडों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। दूरी क्या है, यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी बीच में गाड़ना हो तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें समझिए, ये फिगर बन गया। अब कह रहा 100 गमले हैं, हमने 100 गमले यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। 100 गमले हमने लगा दिया इस तरीके से, एक एक मीटर की दूरी पे गमले रखे हुए हैं। फिर अब निहारिका जो है वो क्या कर रही है, एडी के 1/4 भाग के बराबर, एडी के 1/4 भाग के बराबर कह रही है कि दूरी दौड़ती है और वहां एक हरा झंडा गाड़ती है। दूसरी पंक्ति में किसमें, कह रही निहारिका दूसरी पंक्ति में एडी के 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है। एडी के 1/4, तो यहां से वो दौड़ रही कहां पे, दूसरी पंक्ति, ये है दूसरी पंक्ति है। अब एडी का 1/4, तो यहाँ क्या हो गया, ये आधा हो गया, इसका 1/4 कहीं यहाँ आएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या कर रही है, वो झंडा गाड़ रही है। यहाँ पे वो क्या करती है, झंडा गाड़ती है, ठीक है। यहाँ पे वो झंडा गाड़ रही है। तो इसका निर्देशांक कितना हो जाएगा, इसका निर्देशांक अगर 100 गमले हैं एक एक मीटर की दूरी पर और उसका 1/4, तो 100 का चौथाई कितना होता है, 1/4, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, ये मान लेते हैं इसको P, ये पॉइंट हो जाएगा। अब दूसरी पंक्ति 1 2, तो दूसरी पंक्ति में है तो 2 और 25, ठीक है। कितना हो जाएगा, 2 और 25 हो जाएगा इसका निर्देशांक। फिर आगे क्या कह रहा है, उसके बाद कह रहा है कि प्रीत 8वीं पंक्ति में एडी के 1/5 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है और वहां एक लाल झंडा गाड़ देती है।
ये हरा झंडा गाड़ती है, ठीक है, ये कैसा हरा झंडा। और 8वीं पंक्ति में ये 1/5 भाग, एडी का 1/5 कितना होगा, एडी 100 है, 100 गमले हैं, एडी का 1/5 भाग कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 यानी 20 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 20। तो एडी 20 5 भाग करोगे तो ये आएगा इससे थोड़ा नीचे, ठीक है, 8वीं पंक्ति है, इससे थोड़ा नीचे आएगा। तो इसका निर्देशांक कितना हो जाएगा, इसका निर्देशांक हो जाएगा 1 2, यहाँ तक कितना 8 है, और फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे 20। ये y निर्देशांक, ये x अक्ष है, y अक्ष है, y अक्ष के अनुदिश कितना दौड़ रही है 20, ठीक है। तो ये 8 हो गया और 20। तो ये हो गया दूसरा पॉइंट, इस पॉइंट को हम कह देते हैं ये क्या है b। अब ये वाली दूरी पूछ रहा है, इसी दूरी को क्या करना है निकालने के लिए, ये भी दूरी ये हमें ज्ञात करना है, ये वाली दूरी, ठीक है, ये वाली दूरी हमको ज्ञात करना है। तो हमें निर्देशांक पता हो गया 2,25 और उसका 8,20 है, तो निर्देशांक हम निकाल लेंगे। निर्देशांक हमें नहीं निकालना, क्या निकालना, दूरी निकालना है, ठीक है। तो दोनों पॉइंट का निर्देशांक हमें पता चल गया पी और क्यू का, तो हम दूरी यहां से निकाल सकते हैं दूरी सूत्र से। तो लिख लेंगे, और एक ऐसा झंडा गाड़ती है लाल झंडा, ठीक है, ये लाल झंडा गाड़ती है, यहाँ पे बी पॉइंट पे एक लाल झंडा गाड़ देती है। ये क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन है। निहारिका बिंदु P 2,25 तथा प्रीति Q बिंदु, इसको Q कर देते हैं, ठीक है, ये क्या है Q पॉइंट, Q 8,20 पर झंडा गाड़ती हैं, झंडा गाड़ रही है, ठीक है, P और Q पर। अब इन्हीं के बीच की दूरी निकालनी, तो लिखेंगे इसलिए PQ बराबर, PQ की दूरी निकालनी है तो क्या करेंगे, दूरी सूत्र क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये फार्मूला होता है दूरी निकालने का। तो अब ये इसको हम क्या मान लेंगे, इसको x1 y1 मान लेते हैं और इसको x2 y2। अब x2 माइनस x1, x2 कितना 8, x1 कितना है 2 का स्क्वायर प्लस y2 कितना 20 और y1 कितना 25 का स्क्वायर, ठीक है, इसका स्क्वायर करेंगे। अब देखिए 8 में से 2 जाएगा कितना आएगा 6 और घात 2 रहेगा, 20 में से 25 यानी -5 आएगा और इसकी घात 2, तो ये हल करेंगे कितना, ये 36 हो जाएगा और ये हो जाएगा 25, 25 और 36 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, √31 हो जाएगा, कितना हो जाएगा √31। तो हमने दोनों झंडों के बीच की दूरी ज्ञात कर ली, ठीक है। अतः दोनों झंडों के बीच की दूरी कितना हो गया, √61 मीटर, ठीक है, ये आंसर आ गया इसका। दोनों झंडों के बीच की दूरी √61 मीटर। अब और क्या निकालना है, उसके आगे क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों के को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी पर गाड़ना है तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए।
अब इसके लिए हमें निर्देशांक देखना पड़ेगा, तो इसके आधी दूरी, ठीक है, तो हम क्या लिखे, मध्य बिंदु निकालेंगे। इसका क्या करेंगे, सबसे पहले मध्य बिंदु, इसका निर्देशांक ज्ञात करेंगे। तो मध्य बिंदु निकालने का फॉर्मूला क्या है, मध्य बिंदु लिखेंगे पी क्यू का मध्य बिंदु, पी क्यू रेखाखंड पी क्यू का मध्य बिंदु, मध्य बिंदु ले लेते हैं आर, ठीक है, मध्य बिंदु कितना आर। अब मध्य बिंदु निकालना, तो इसके लिए फार्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 बटे 2 और y1 प्लस y2 बटे 2, ये होता है। तो निकालेंगे यार, कितना हो जाएगा, ये आर आ जाएगा। x1 कितना है, x1 है 2 और x2 है 8 बटे में 2, y1 कितना है 25 और y2 कितना है 20 बटे 2, तो ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 8 2 10 बटे 2 और ये 45 बटे 2, तो ये आएगा आर, काटेंगे इसको, ये 5 आ जाएगा और ये कितना आएगा 45 बटे 2, ठीक है। तो हमें भी मध्य बिंदु इसका मिल गया। इसका मध्य बिंदु कहाँ पे आएगा, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 7 है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 पंक्ति है, तो 3 इधर लेंगे 3 इधर लेंगे, तो बीच वाला कौन, ये है, यही ये हो गया मध्य बिंदु आर। ये आ गया हमारा 5 कामा 45 बटे 2, ठीक है, ये 5 कामा 45 बटे 2 आ गया। अब इसमें कह रहा कि ठीक आधी दूरी पर गाड़ना हो तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए, तो कहाँ गाड़ना चाहिए, बिंदु आर पर, पांचवी पंक्ति में गाड़ना चाहिए कुछ, कहाँ पे, बिंदु आर पर, ठीक है। और दूरी निकालना तो दूरी सूत्र लगा दीजिए, अतः रश्मि को अपना नीला झंडा बिंदु आर, पांचवी पंक्ति, झंडा पांचवी पंक्ति में, पांचवी पंक्ति में बिंदु आर 5 कामा 45 बटे 2 पर गाड़ना चाहिए, ठीक है, गाड़ना चाहिए। कहाँ गाड़ना चाहिए, पांचवी पंक्ति में बिंदु आर पर गाड़ना चाहिए। अब ये दूरी अगर निकालनी है दूरी, तो ये दूरी इसी का क्या कर दो, पी क्यू का आधा कर दो, पी आर, ये हमने पी लिया, पी आर दूरी पी आर, ठीक है। ये दूरी कितनी आएगी, दूरी पी आर आ जाएगा, ये 1/2 किसका, पूरी दूरी का, पूरी दूरी का 1/2, ठीक है। या तो दूरी फार्मूला लगा दीजिए, अच्छा ये दूरी यहां से भी आप ज्ञात कर सकते हैं, ये दूरी 25, ये आएगा एक और दो, यहाँ जो है 25 हो रहा ना, यहाँ तक ये वाली दूरी कितनी आ जाएगी, ये आएगी 22.5 आ जाएगी, कितनी आएगी 22.5।
ये दूरी जो है आपका, दूरी ये जो y वाला y एक्स पे दूरी, यही तो दूरी है। y एक्स के समांतर जो दूरी, वही क्या उसकी दूरी बताएगी, यहाँ से कितनी दूरी पे उसकी लगाना है। तो ये वाली दूरी कितनी, दूरी लिखेंगे, दूरी यानी कितना 45/2, ठीक है। ये वाली दूरी तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, इतना मीटर हो जाएगा, ठीक है दूरी। यानी यहाँ से इसकी दूरी कितनी है 22.5 मीटर, कितना 22.5 मीटर, ठीक है ये वाली दूरी। तो इतनी दूरी पे, पांचवी पंक्ति में 22.5 मीटर की दूरी पे ये रश्मि को नीला झंडा लगाना चाहिए। क्लियर है। एक तो दिया था ये निहारिका और प्रीति तो झंडा लगा रही थी, एक लगा रही थी जो एडी के सापेक्ष, ये जो दूरी है इसके सापेक्ष कितने 1/4, तो ये 100 का हमने 1/4 किया, कितना आएगा 25, तो इसका निर्देशांक हमें यहाँ से मिला 1 2। दूसरी पंक्ति की बात कर रहा था तो ये पॉइंट हमें मिल गया क्या 2,25। फिर निहारिका जो है और प्रीति जो है वो क्या करती है, इस दूरी एडी का कितना 1/5 निकाला गया तो कितना है 20, तो ये 8वीं पंक्ति में है तो इसका निर्देश कितना 8 का 19 हो गया। तो दूरी सूत्र लगा के हमने क्या निकालेगा दूरी। अब कह रहा था रश्मि जो है एक नीला झंडा गाड़ना चाह रही, कहाँ इसके बीच में, तो वो कहाँ पे गाड़ेगी, तो यहाँ से हमने इसको निकाला मध्यबिंदु, तो यह हमें मिला। और इसको देखा ये किस पंक्ति में आ रही है, ये 5वीं पंक्ति में आ रही है। किस में आ रही है, ये 5वीं पंक्ति में आएगी और इसकी दूरी जो है कितनी होगी 22.5 मीटर, ठीक है। क्लियर हुआ होगा। तो शेष क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।